जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2020 में जो भी आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सभी सैन्य अभ्यास को यहाँ पर जानेंगे। हालांकि कोविड-19 के कारण इस वर्ष उतने ज़्यादा सैन्य अभ्यास नहीं हुए हैं, फिर भी कुल मिलाकर के 19 से 20 सैन्य अभ्यास इस वर्ष आयोजित किए जा चुके हैं। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। 12वें नसीम अल बहार नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किस देश की नौसेना के बीच में किया गया? तो ये आपका हुआ है भारत और ओमान की नौसेना के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया और इसमें हमारे देश की आईएनएस सुभद्रा यानी कि इंडियन नेवल शिप सुभद्रा और आईएनएस व्यास इसमें शामिल हुए थे। नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो 1993 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। ओमान की बात हुई है तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनके साथ में हम लोग दो अभ्यास और करते हैं। एक तो हमारा है अल नगाह सैनिक अभ्यास और एक हमारा है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। तो इन दोनों अभ्यास के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ओमान के साथ में हम कुल 3 अभ्यास करते हैं, नसीम अल बहार, अल नगाह और एक आपका है एक्स ईस्टर्नर ब्रिज। और यहाँ पर आप ओमान देश की लोकेशन देख सकते हैं जिसकी राजधानी है मस्कट में। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में प्रस्तावित किए गए मिलन नौसेना अभ्यास का विषय क्या था जो कि आयोजित नहीं किया गया? तो कोविड-19 के कारण मिलन नौसेना अभ्यास यहाँ पर नहीं हो पाया था, लेकिन इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी थीम थी सिनर्जी अक्रॉस सीज और इसका आयोजन किया जाना था विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो आपका वाइजैग है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाना था। और कुल मिलाकर के 41 देशों की नौसेनाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था भारत के द्वारा, जिसमें से 30 देशों ने इस पे अपनी सहमति भी दे दी थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर समुद्र संरक्षक 2020 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन किया? तो ये अभ्यास इन्होंने किया है अपने परम मित्र और हमारे शत्रु आप कह सकते हैं चीन के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये अभ्यास हुआ कहां पर था? तो ये अभ्यास आपका हुआ था अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। और चीन और पाकिस्तान के बीच में वॉरियर और शाहीन नाम के अभ्यास भी होते हैं। तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि चीन और पाकिस्तान समुद्र संरक्षक, वॉरियर और शाहीन नाम से भी सैन्य अभ्यास करते हैं। तो ये इसका 6ठा संस्करण था और पहली बार इसका नाम दिया गया है समुद्र संरक्षक। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2020 से भारतीय तटरक्षक दल ने किस देश के साथ सहयोग काजिन नामक अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास किया गया जापान के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आपके सहयोग काजिन नामक जो सैन्य अभ्यास है इसका 19वां संस्करण था और आयोजित कहां पर हुआ? तो चेन्नई में 5 दिनों तक इसका आयोजन किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि जापान के कोस्ट गार्ड की शिप है इचिगो, वह यहाँ पर शामिल हुई थी। तटरक्षक बल की बात करते हैं तो इसके प्रमुख है के नटराजन। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति सैन्य अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मेघालय राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मेघालय की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी शिलोंग में और उसी के पास में आपका है उमरोई। तो उमरोई में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इसका आयोजन 3 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक किया गया। अगला प्रश्न है, भारत व अन्य किस देश के बीच अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो अजय वॉरियर नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस बार इसका आयोजन सेलिसबरी प्लेन्स में किया गया था। कोई भी सैन्य अभ्यास का नाम आपके सामने आए तो आपको मुख्य रूप से 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि ये जो पार्टिकुलर सैन्य अभ्यास है वह किन देशों के बीच में किया गया है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वह जो सैन्य अभ्यास था उसका आयोजन कहां पर किया गया है।
और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार की सेना के बीच में वह अभ्यास होता है, यानी कि नौसेना करती है, वायुसेना करती है, या फिर हमारी थल सेना करती है, यानी कि जो हमारी मिलिट्री है उसके द्वारा यह अभ्यास होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में हम लोगों ने ये सैन्य अभ्यास किया है। इसके अलावा भारत और यूनाइटेड किंगडम कि जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में एक नेवी एक्सरसाइज भी होती है और इसका नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण एक्सरसाइज, जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत व अन्य किस देश के वायुसेना के बीच में इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई? तो ये अभ्यास भी हम लोग करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ में ही, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस बार जो ये अभ्यास था वह उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर आयोजित किया गया। 2006 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था और इस बार इसमें फोकस किया गया था बेस डिफेंस और फोर्स प्रोटेक्शन के ऊपर। और अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में हम लोग कुल करते हैं 3 अभ्यास। एक तो हमारी करती है आर्मी, जिसका नाम है अजय वॉरियर। दूसरा हमारा करती है नौसेना, जिसका नाम है कोंकण। और तीसरा हमारी वायुसेना करती है, जिसका नाम है इंद्रधनुष। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 9वां सारेक्स 2020 यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ये अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपका हुआ था गोवा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 9वां सारेक्स 2020 अभ्यास गोवा में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है और 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी थीम भी थी, तो थीम भी आपको ध्यान रखनी है। थीम इस बार की थी हार्मोनाइजेशन ऑफ मेरीटाइन एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू। और इस अभ्यास की शुरुआत हमारे रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा की गई थी। मार्च 2020 में अमेरिका ने किस देश की सेना के साथ में नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? तो नेटिव फ्यूरी नाम का जो अभ्यास है ये अमेरिका की सेना करती है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार आयोजन कहां पर हुआ था? तो यूएई का एक सैन्य बेस है जिसका नाम है अल हमरा बेस। तो यहां पर इन दोनों देशों के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के साथ साथ जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े देशों के बीच में अभ्यास होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 वायु सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया? तो ये रद्द किसने किया था? तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दरअसल कोविड-19 के कारण 24 जुलाई से जो आपके पिच ब्लैक वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाना था इसको ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना है इस प्रश्न से कि 2018 में हमारे देश की जो वायुसेना थी पहली बार इसमें शामिल हुई थी, यानी कि उससे पहले इस अभ्यास में भारतीय सेना कभी भी शामिल नहीं हुई थी। तो प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो 2020 वाला पोस्टपोन नहीं किया गया है बल्कि ये रद्द कर दिया गया है। तो अब इसका अगला संस्करण 2022 में आयोजित होगा। किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी? तो ये अभ्यास करवाता है अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 17 से लेकर के 31 अगस्त तक अमेरिका के हवाई द्वीप के पास प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। ये आप देख सकते हैं कई सारे शिप इसमें शामिल होते हैं, कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसमें शामिल होते हैं और 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 अभ्यास के आखिरी दिन भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है ईरान ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ईरान की जो सेना है उसके द्वारा स्टेट ऑफ हार्मूज के पास में पर्शियन गल्फ में, यानी कि पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हार्मूज के पास में पैगंबर ए आजम 14 नाम का अभ्यास किया गया है। कौन सा अभ्यास?
पैगंबर ए आजम 14 या फिर इसे हम लोग ग्रेट प्रॉफिट 14 अभ्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले काउकाज सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया? तो काउकाज नाम का जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित करवाती है रूस की सेना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो भारतीय सेना ने चीन के साथ में जो तनाव है उसको लेकर के इस अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर चीन शामिल होने वाला था, इसके अलावा पाकिस्तान की सेनाएं भी शामिल होने वाली थी और इसी के कारण भारत ने यह कहा कि कोविड-19 के कारण हमारी सेनाओं की तैयारी अच्छी नहीं है, जिसके कारण हम लोग इस अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, भारत व किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन किया गया? तो ये होता है भारत और रूस के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 4 से लेकर के 5 सितंबर के बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास में इसका आयोजन किया गया, अंडमान सागर में। कहां पर? अंडमान सी में इसका आयोजन किया गया। और ये जो अभ्यास है दोनों देशों की सेनाएं काफी समय से करती आती हैं। तो 2003 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। और आपको मैंने अभी बताया कि जो काउकाज नाम का अभ्यास रूस आयोजित करने वाला था उसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ चीन की सीमा पर एक संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की है? तो ये इन्होंने किया है आईटीबीपी के साथ में। आईटीबीपी हमारा वह बल है जो कि चीन की सीमा पर तैनात है और उसी के साथ में मिलकर के भारतीय सेना ने यहाँ पर एक अभ्यास किया है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल और स्पीति जिले हैं, इसके अलावा किन्नौर जिला है, वहां पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास हुआ क्यों था? तो दरअसल जो चीन की सेना है, आपको पता होगा कि उसके द्वारा जो भी इस प्रकार के बॉर्डर एरिया है वहां पर निर्माण कार्य किया जाने लगता है और इस प्रकार से किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगाने के उद्देश्य से यहां पर भारतीय सेना ने आईटीबीपी के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया है। किस देश ने हार्मुज जल संधि के समीप जोल्फगर 99 नामक नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की? तो ये अभ्यास भी किया है ईरान ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि हार्मुज जल संधि के पास में ओमान सागर में इसका अभ्यास किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना व किस अन्य देश की नौसेना के बीच पासक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह अभ्यास हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना है कि पासक्स नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है, ऐसा नहीं है कि भारत की जो नौसेना है वह इसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही करती है। जुलाई में भारतीय सेना के द्वारा इसी प्रकार का एक अभ्यास अमेरिका के साथ में भी आयोजित किया गया था और इससे पहले जापान और फ्रांस के साथ में भी भारत की सेना ये अभ्यास कर चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि जो सितंबर 2020 में हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसके साथ हम लोग ऑस इंडेक्स नाम का अभ्यास भी करते हैं और आपको बताना है कि ऑस इंडेक्स अभ्यास जो है इसका जो पिछला संस्करण था उसका आयोजन कहां पर किया गया था? अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत और जापान की नौसेना के बीच कहां पर जिमेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जिमेक्स नाम की जो नौसेना अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है आपके अरब सागर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित होता है, किसके? भारत और जापान की। और इस बार ये इसका चौथा संस्करण था जो कि उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया। आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जिमेक्स नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अब जापान की बात हुई है, सैन्य अभ्यास की बात हुई है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जापान के साथ में हम लोग कुल मिलाकर के 5 अभ्यास करते हैं। तो सहयोग काजिंग नाम का अभ्यास जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये हमने इसी वर्ष किया था चेन्नई में। मालाबार अभ्यास भी होता है जो कि जापान, भारत और अमेरिका की सेनाएं आपस में मिलकर के करती हैं। धर्म संरक्षक नाम का अभ्यास भी होता है भारत और जापान के बीच में, यानी कि धर्मा गार्जियन, जो कि 2019 में मिजोरम में हुआ था। और सिन्यू मैत्री नाम का दोनों देशों की सेनाओं के बीच में नौसेना का अभ्यास होता है
जिसका आयोजन पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में पिछले साल किया गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान के साथ में हम लोग कई सारे अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई? तो ये अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि बांग्लादेश के साथ में हम लोग एक अभ्यास और करते हैं जिसका नाम है संप्रीति, और एक अभ्यास हम लोग और करते हैं जिसका नाम है मैनामती मैत्री। तो बांग्लादेश के साथ में भी हम 3 अभ्यास करते हैं, एक तो आपका है बोंगो सागर, एक हमारा है संप्रीति और एक है मैनामती मैत्री। तो बोंगो सागर जो अभ्यास है ये आपके बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस नाम से उत्तर पूर्वी थिएटर में एक हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस हवाई अभ्यास का नाम था विंग रेडर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय हवाई सेना ने, यानी कि जो हमारी वायुसेना है, उसके द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था और इसमें 500 से अधिक सैनिक शामिल हुए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक और हमारा बचा हुआ है जो कि है कि भारत और किस अन्य देश के बीच जुलाई में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पासेक्स अभ्यास हम लोग रूस के नहीं, जापान के साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं, इसके अलावा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं और अमेरिका के साथ में भी करते हैं। तो जुलाई वाला हमने किया था अमेरिका के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये अभ्यास हमने किया कहाँ पर था? तो ये अभ्यास हमने किया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास में, ये अभ्यास हमने किया था। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया का नहीं, एक मिनट, इसमें जो यूएसए देश है उसका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है निमित्ज, इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। निमित्ज एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुआ था और हमारे देश की तरफ से आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कमोरता और आईएनएस राणा इस अभ्यास में शामिल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो जापान की तरह अमेरिका के साथ में भी हम बहुत सारे अभ्यास करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पासेक्स बता ही दिया, इसके अलावा युद्ध अभ्यास है जो कि एक सैन्य अभ्यास है, पिछले साल हुआ था। वज्र प्रहार भी पिछले साल हुआ था, ये भी हमारी सेना करती है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं, यानी कि हमारी वायुसेना, हमारी मिलिट्री और हमारी नौसेना, और एक है मालाबार। तो इसमें यूएस, भारत और जापान शामिल होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दरअसल ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 3:09 हुए हैं और इसी कारण थकान काफ़ी ज़्यादा है। तो कई बार बोलने की जगह पर मैं कुछ और बोल जाता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि थकान के ज़्यादा थकान होने के कारण मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं इस समय क्या बोल रहा हूँ। चलिए, मिलिट्री अभ्यास तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ। भारत और फ्रांस के बीच में कुल मिलाकर के 3 अभ्यास होते हैं और ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस की जो नौसेना है उनके बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम है वरुण, जो हमारी वायुसेनाएं करती हैं उसका नाम है गरुण, और जो हमारी मिलिट्री करती है उसका नाम है शक्ति। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ आपके कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि मैत्री नाम से संबंधित सैन्य अभ्यास। तो मैत्री हम लोग करते हैं थाईलैंड के साथ में, और एक आपका होता है मैनामती मैत्री जो कि हम लोग बांग्लादेश के साथ में करते हैं। शक्ति नाम से हम लोग कई अभ्यास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक शक्ति है जो कि हम लोग फ्रांस के करते हैं, मित्र शक्ति एक अभ्यास है जो कि हम लोग श्रीलंका के साथ में करते हैं, हरिमऊ शक्ति एक है जो कि हम लोग मलेशिया के साथ में करते हैं, और एक आपकी है गरुड़ शक्ति जो कि हम लोग इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट मिलिट्री अभ्यास को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा, और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। आज शाम की जो वीडियो होगी यानी कि 7:30 बजे वाली, उसमें हम लोग 2020 में जिन भी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जीआई टैग का प्रोसेस क्या है, जीआई टैग होता क्या है, क्यों किसी उत्पाद को दिया जाता है, इन सभी के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।